पंचायत के चुनाव खत्म हो गए हैं और सबकी नजर अब पड़ गई है स्थानीय निकाय के चुनाव पर। देखिए, सियासत में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई है जब से पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, क्योंकि जो 24 एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर अब गोटियां फिट करने का काम शुरू हो गया है। कितनी कितनी सीटें बटेगी, कौन होगा प्रत्याशी, इसको लेकर सत्ता के गलियारों में मंथन का दौर तेज हो गया है और 24 सीटें जो दांव में लगी हुई है इसको ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन में समझिए कि बैठकों का दौर शुरू है। हम बात पहले एनडीए की करेंगे कि एनडीए में क्या हो रहा है। देखिए, जो फार्मूला निकालने की कोशिश हो रही है वो फार्मूला लगभग जो तय हुआ है वो है 50-50 का। मतलब 12 सीटें भाजपा लड़ेगी और 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। हालांकि भाजपा की मांग कुछ ज्यादा है, ज्यादा सीटों की है, लेकिन जो बातचीत का दौर चला है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, उसमें सहमति 50-50 पर बहुत जल्द बन जानी है। जो सहयोगी दल है, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इनको जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से हमको एक सीट दे सकती है और मांझी की वीआईपी पार्टी को भाजपा एक सीट दे सकती है। मतलब 11-11 सीटें लड़ेगी भाजपा जनता दल यूनाइटेड। एक सीट हमको जा सकती है और एक सीट मांझी जी की पार्टी को जाएगी और दूसरी जो सीट है वो जाएगी मुकेश सहनी की पार्टी को। मतलब एक एक सीट अपने अपने कोटे से जनता दल यूनाइटेड अपने सहयोगी दलों को देंगे। इस तरह का एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है जिस पर सहमति बनने की संभावना है, भले अब सहयोगी दल कुछ ज्यादा की मांग क्यों ना कर दें। लेकिन मोटे तौर पर यह तय है कि 24 सीट 12-12 बटेगी, एक सीट जाएगी हमको और एक जाएगी वीआईपी को। ये तय हुआ है। इस पर अंतिम मोहर आलाकमान को लगाना है, लेकिन जो प्रारंभिक हुई है, होमवर्क हुआ है, उसमें यही तय हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन में जो बात है उसमें कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन राजद एक बार फिर से अड़ा हुआ है कि हम ज्यादा सीटें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक टोकन सीट चिराग पासवान को भी राष्ट्रीय जनता दल दे सकता है। एक सीट पर जो है चिराग पासवान के कैंडिडेट भी उतर सकते हैं, ऐसा राजद के लोग सोच रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला भी हुआ नहीं है। आपको मालूम है कि पार्टी लेवल पर भले ये चुनाव नहीं होता है, लेकिन पूरी ताकत लगा देती है पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। सिंबल पर नहीं होता है, लेकिन एक विचार यह है कि इस बार जो चुनाव हो वो सिंबल पर ही करा लिया जाए। इसको लेकर भी फाइलें दौड़ रही है। देखिए इस पर अंतिम फैसला क्या होता है। अब दावेदारों की बात करें तो दावेदार तो भरे पड़े हैं। 24 सीट का एमएलसी का चुनाव है तो स्वाभाविक है दावेदारों की कोई कमी नहीं है। अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं, क्योंकि 17 जुलाई से ही ये सारी सीटें रिक्त हुई है और जो लोग रिटायर हुए हैं, जिनकी कार्यकाल समाप्त हुआ है, वो उसमें ज्यादातर लोग इस बार भी दौड़ में हैं। देखिए, सचिदानंद राय की हम बात करें, राधाचरण सेठ की बात करें, रीना यादव, बबलू गुप्ता, टुन्ना जी पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक अग्रवाल, नूतन सिंह, सुबोध कुमार, तमाम संजय प्रसाद, ये तमाम लोग लगे हुए हैं कि इनको किसी तरह एक बार फिर से स्थानीय निकाय के लिए उतार दिया जाए। जब हम नए लोगों की बात करते हैं तो उसमें वो लोग होंगे जो किसी न किसी वजह से एमएलए का चुनाव हार गए। कुछ वैसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो काफी प्रभावी हो गए हैं, वो अपने पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं बिहार के सियासत में। तो तमाम तरह के लोग हैं। देखिए, इसमें सूरज भान की पत्नी का भी नाम आ रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं सुमित सिंह, उनकी भी धर्मपत्नी सपना सिंह का नाम आ रहा है। तो ये कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं जो चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो हर पार्टी के आलाकमान को करना है कि क्या होगा। लेकिन तैयारियां, जो जीते हैं पंचायत से, उनके लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये सारी चीजें सब लोग कर रहे हैं। अपने हिसाब से सम्मान करना पंचायत प्रतिनिधियों का, ये सारी कवायद चल रही है। जैसे ही पार्टी के लेवल पर फैसला हो जाएगा कि किसको किसको टिकट मिलेगा, उसके बाद जो है इसमें और तेजी आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है सीटों के बंटवारे का, तो वो हमारे सोर्स बताते हैं भाजपा और जदयू में 50-50 पर लगभग सहमति बन गई है। सहयोगी दल अगर बहुत अड़चन नहीं डालते हैं तो ये फार्मूला फाइनल माना जाएगा, ऐसे हमारे सोर्स कहते हैं। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।